अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर एंड वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई बीमारियों का सबब बन सकता है अगर उसका वक्त पे इलाज न किया जाए तो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं मोटापा यानी कि ओबेसिटी। अब मोटापा बेसिकली होता क्या है? मोटापा बेसिकली आपके जिस्म का जो ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी होती है उसका जमा हो जाना और फिर किसी बीमारी का सबब बन जाए तो इसे हम मोटापा कहते हैं। मोटापा या ओबेसिटी को जिस चीज़ से नापा जाता है उसे हम लोग बीएमआई कहते हैं यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसी के थ्रू ही हम लोग आपके मोटापे का अंदाज़ा करते हैं। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई बेसिकली एक पैमाना होता है जिसका मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इस पैमाने से ये नापा जाता है कि कहीं आप मोटापे का शिकार तो नहीं हैं। नॉर्मली अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा होगा तो ये समझा जाएगा कि आप मोटापे का शिकार हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि इसमें मांस या हमारा गोश्त वगैरह ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। फ़ैट के हिसाब से इसको नापा जाता है तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। इसके अलावा आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं अपने बीएमआई से कि आप अंडरवेट हैं या नॉर्मल हैं या फिर आप ओवरवेट हैं। तो अपने बीएमआई को कंट्रोल कीजिए। आपका बीएमआई कंट्रोल में रहेगा तो डेफ़िनेटली आपका मोटापा भी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, मोटापे के क्या काज़ेज़ हो सकते हैं? देखिए, मोटापे के कई काज़ेज़ हैं, कोई एक काज़ तो है नहीं कि मोटापा हो जाए, इसके कई काज़ हैं। इसका एक तो बड़ा काज़ ये होता है कि जो आप खाना खाते हैं, आप ये देखें कि जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मैं कैलोरीज़ ले रहा हूँ, क्या इतनी कैलोरीज़ की मेरे जिस्म को ज़रूरत है या नहीं है? नॉर्मली एक बंदे को कम से कम 2000 से 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन हम जो आजकल ये जंक फूड और बिरयानी और इस तरह की जिन चीज़ों में पड़े हुए हैं तो शायद हम लोग कोई 3000 के करीब कैलोरी ले लेते हैं या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो वो क्या करेगी कि आपके जिस्म में डिपॉज़िट हो जाएगी, जमा होती जाएगी और वो जब जमा होती जाएगी तो वो फिर एक फ़ैट या चर्बी की सूरत ले लेती है जो कि बड़ा ही ख़तरनाक होता है। तो आप अपनी डाइट को बैलेंस रखें और इतना ही खाएँ जितने आपकी बॉडी को ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके ख़ानदान में मोटापा है, आपकी जेनेटिक्स में मोटापा है, तभी आप मोटापे का शिकार होंगे। उस सूरत में तो आपको और ज़्यादा ख़्याल करना चाहिए। या फिर अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, तभी आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कल्चरल, एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, जिनकी वजह से ये मोटापा हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी एक वजह ये होती है कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है? आपकी ज़िंदगी जो आपने चॉइस की हुई है, उसको आप किस तरह गुज़ार रहे हैं? आया कि आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं? अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बड़ी आपने एक सेडेंटरी लाइफ इख्तियार की हुई है कि बस मैं खाऊं पीऊं और सो जाऊं, दैट्स इट, तो ये बड़ा ही गलत है और ये आपको अल्टीमेटली जाके इस मोटापे पे पहुंचा सकता है। तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए ताकि आप इस मोटापे जैसी बीमारी से बच सकें। और अगर मोटापे से आप बचेंगे तो इससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। मोटापा जो है आपकी सेहत को बड़े बुरे तरीके से अफ़ेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये मोटापे का आप शिकार हो जाते हैं, तो एक तो ये है कि ये कई बीमारियाँ जैसे दिल की बीमारियाँ हो गईं, शुगर की बीमारियाँ हो गईं, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हो गईं, इवन फ़ालिज हो गया या कैंसर हो गया या आपके ख़ास करके जोड़ों का दर्द। आपको इन तमाम बीमारियों में ये मोटापा मुब्तला कर सकता है। आपको नींद सही नहीं आएगी, आपकी नींद ख़राब हो जाएगी या इवन आपको साँस लेने में भी तकलीफ़ होगी मोटापे की वजह से। तो इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को बेहतर करके, वो है कि आप अपना वेट रिड्यूस करके, अपना मोटापा कंट्रोल करके। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मोटापा आपके दिल को किस तरह अफ़ेक्ट करता है। अगर आपका वज़न बढ़ जाएगा, आप मोटापे का शिकार हो जाएँगे, तो जो ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी है वो आपके शरीरों के बीच में जमा हो जाएगी। जब वो आपके शरीरों के बीच में जमा हो जाएगी तो खून को जो रास्ता चाहिए दिल से आपके जिस्म की तरफ और फिर जिस्म से आपके दिल की तरफ, तो वो ब्लॉक हो जाएगा। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो खून जो दिल को चाहिए या जिस्म को चाहिए वो नहीं पहुँचेगा। फिर हार्ट अटैक, दिल के दौरे का सबब बनेगा या फिर हार्ट फेलियर का सबब बनेगा या फिर आपके ब्लड प्रेशर का सबब बनेगा और इस तरह की कई चीज़ें एक दिल से जो रिलेटेड हैं, उस तरह की बीमारी में आप मुब्तला होते चले जाएँगे। तो दिल को बड़े ही बुरे तरीके से ये अफ़ेक्ट करता है, तो इस चीज़ का ख़्याल कीजिए कि मोटापे को अपनी ज़िंदगी के ऊपर हावी ना होने दें। इससे पहले कि वो आपके ऊपर हावी हो, आप उसके ऊपर हावी होके उसको कंट्रोल कर लीजिए ताकि किसी भी तरह से ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब ना करे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मोटापा शुगर के मरीज़ों को या जो लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला नहीं हैं, उनको कैसे अफ़ेक्ट करता है। देखिए, जब मोटापा का बंदा शिकार हो जाता है, तो जो इंसुलिन होती है उसको उसकी एक रेज़िस्टेंस बना देता है। इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देता। जो हम शुगर खाते हैं,
उसकी ब्रेकडाउन नहीं होने देता, और फिर यह होता है कि वो शुगर जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, और फिर आगे जाके तो आपको वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला कर देगी, या अगर पहले से ही आप शुगर के पेशेंट हैं तो उसको इतना ऊपर ले जाएगी कि जहाँ वो अफेक्ट डालेगी आपके गुर्दों के ऊपर, और फिर आपके गुर्दे भी इसमें फेल हो सकते हैं। तो मोटापे को कंट्रोल कीजिए ताकि कहीं से भी आप शुगर के पेशेंट ना बने, डायबिटिक के पेशेंट ना बने, और अगर ऑलरेडी हैं तो फिर तो आपको उससे भी ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल आप कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल लेकर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इट्स सिंपल थिंग। मोटापा आपके ब्लड प्रेशर में बड़ा इफेक्ट डालता है। ये आपके जो खून की शरीयानियाँ हैं उनको सिकुड़ देता है। जब वो सिकुड़ जाती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और फिर जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर ये जाके इफेक्ट डालेगा आपके दिल पे, और दिल का एक लोड बढ़ा देगा जहाँ पर दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर वो एक्सेस में काम होता है, दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो फिर ये जाके सबब बनता है हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का, दिल की मुख्तलिफ बीमारियों का। तो इसको कंट्रोल करें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करके। तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है आप अपने मोटापे को कंट्रोल करके। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि मोटापा जो है आपके जोड़ों पे किस तरह इफ़ेक्ट डालता है। मोटापा आपके जोड़ों पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट डालता है, ख़ास करके आपके घुटनों के और आपके कमर के जो जोड़ हैं उन पे तो बहुत ही ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूँ कि आप अगर एक हैंगर लेते हैं जिस पे हम लोग कपड़े लटकाते हैं, तो उस हैंगर पे अगर आप एक अपनी शर्ट को हैंग कर देंगे, फिर दूसरी को, तीसरी को, और अगर इस तरह करते जाएँगे तो एक वक़्त आएगा कि वो हैंगर टूट के गिर जाएगा। इसी तरह जो हमारे जिस्म का ढांचा है वो भी एक मख़सूस वज़न को ही बर्दाश्त कर सकता है। वो हर बंदे के अपने कद के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। अगर आपका कद 5 फुट का है तो वो उस पे एक मुनासिब गोश्त होना चाहिए, 6 का है तो उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ढांचा उस गोश्त को बर्दाश्त नहीं करेगा और उस पे गोश्त और चर्बी और आप इस तरह डालते जाएँगे तो क्या होगा? एक वक़्त आएगा कि वो आपका ढांचा मुड़ जाएगा। जब वो ढांचा मुड़ जाएगा तो अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, दिल है, गुर्दे हैं, जिगर हैं, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो अपना काम सही तरह नहीं कर सकेंगे, और जब वो काम नहीं कर सकेंगे तो डेफ़िनेटली मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बनेंगे, और यही वजह बनती है मुख्तलिफ़ बीमारियों की, जब आपका मोटापा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा आपका बीएमआई बढ़ जाता है। अब मोटापा जो है आपके जोड़ों पे किस तरह इफ़ेक्ट डालता है? जब वज़न बढ़ता जाएगा तो आपके जोड़ों की जो स्पेस है वो कम होती जाएगी। वो स्पेस जो जोड़ों को चाहिए मूवमेंट के लिए वो उनको नहीं मिलेगी। वो स्पेस उनको नहीं मिलेगी तो आप डेफ़िनेटली जोड़ों की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाएँगे, और वॉक करने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर अल्टीमेटली फिर आप जोड़ों की मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो जाएँगे। तो कोशिश करें कि आप अपने मोटापे को कंट्रोल करें ताकि जोड़ों के दर्द से आप महफूज़ रहें और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप गुज़ार सकें। वज़न को कम करके आप अपने जोड़ों के दर्द को भी बेहतर कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द का 50% जो रीज़न होता है वो यही वज़न होता है। जब आप वज़न कम कर लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि मेरे जोड़ों के दर्द में काफ़ी कमी आई है, आपकी मूवमेंट में काफ़ी कमी आई है, आप आराम से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी डेली लाइफ़ को मीट अप कर सकते हैं। तो वज़न कम करने से आपके जोड़ों पे बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो कोशिश करें अपना वज़न कम कीजिए। अगर आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं तब तो आपको और ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए ताकि इस तरह के किसी भी डिज़ीज़ में आप मुब्तला ना हो सकें। मोटापा बच्चों में भी बड़ा बुरा इफ़ेक्ट डालता है। आजकल जैसे ये एक जंक फूड का सिस्टम चला हुआ है, सुबह, शाम, रात जंक फूड पे ही गुज़ारा हो रहा है। बिरयानी और इस तरह के जो रेडीमेड मील्स हैं उन पे गुज़ारा हो रहा है, तो बच्चों पे इसका बड़ा बुरा इफ़ेक्ट होता है। ख़ास करके शुगर के जो केसेस हैं वो भी बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। काफ़ी बच्चे शुगर के मर्ज़ में मुब्तला होते जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर में मुब्तला होते जा रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली जाके ये इनको साइकोलॉजिकली एक डिस्टर्ब भी करता है। आप देखेंगे मोटापा वैसे भी बच्चों के लिए बाज़ औक़ात एक शाई की सूरत पैदा कर देता है। बच्चे बड़ा अवॉइड करते हैं कि यार मैं मोटा हूँ, या इस तरह के निक से बच्चों को पुकारा जाता है मोटे मोटे करके, तो वो बड़ा शाय महसूस करते हैं, फिर फेस नहीं कर सकते हैं अपने सोशल सर्कल को, तो वो फिर एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और फिर डिप्रेशन अपनी जगह पे ख़ुद भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो कोशिश कीजिए बच्चों में मोटापे को कंट्रोल कीजिए। बच्चों में मोटापा कंट्रोल बड़े आराम से किया जा सकता है। एक तो आजकल हमारे बच्चे जिस चीज़ में अपना ज़्यादा टाइम देते हैं वो मोबाइल या गेम्स पे है, क्योंकि मोबाइल और गेम्स या स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से उनकी आउटडोर एक्टिविटी बड़ी कम हो गई है। जब आउटडोर एक्टिविटी बड़ी कम होगी तो डेफ़िनेटली वो कैलोरीज़, वो चर्बी जो है जो बाहर जाके बच्चे खेलेंगे बर्न होगी, तो वो नहीं होती है, और घर में बैठे होते हैं,
एक सेडेटरी लाइफ जो है वो चॉइस कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए उनका स्क्रीन टाइम कम कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए कि बाहर जाके खेलें, जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटी लें। इसमें फैमिली अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली को देंगे, बच्चों को देंगे, उनको बाहर लेके जाएंगे ताकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और आउटडोर एक्टिविटी करें, वर्कआउट करें। तो उससे वो अपने बीएमआई को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मोटापे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े आराम से अपना बीएमआई कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक विल की बात होती है। एक विल पावर होना चाहिए कि हाँ, मैंने तय कर लिया आज से मुझे अपना वज़न कंट्रोल करना है, अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो ये कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करना बड़ा ही आसान होता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे ऐसे कई डाइटरी प्लान्स अवेलेबल हैं जिनको फॉलो करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको कई प्लान्स बता देंगे। इनमें से कई प्लान्स को आप अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक प्लान ले लें जिसमें आप सिर्फ वेजिटेबल पे रहें और लिमिटेड प्रोटीन पे रहें। इसके अलावा कोई ऐसा प्लान ले लें जिसमें आप सिर्फ फ्रूट्स पे रहें कुछ अर्से के लिए, या फिर आप ऐसा प्लान भी ले सकते हैं जिसमें आप सिर्फ वाइट मीट पे रहें, मिसाल के तौर पे फ़िश हो गई या फिर चिकन हो गई। इसके अलावा ऐसा प्लान ले लें जिस पे आप सेरेल्स पे आ जाएँ, जैसे दालें हो गई या जितने भी किस्म के सेरेल्स हैं इस पे आ जाएँ। कोई भी प्लान लेके आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और अपने बीएमआई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने बीएमआई को अगर आप आज कंट्रोल करेंगे, अपने मोटापे को आज कंट्रोल करेंगे, कल यकीनन आपका ये कंट्रोल जो है आपको बड़ा फ़ायदा देगा और आपको आने वाली कई बीमारियों से महफूज रखेगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था मोटापे के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपको आंसर दे के। तो अपना ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह अपने किसी नए आने वाले टॉपिक में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।